जो जुल्म अजीम था कि अपने साबिक वज़ीर आज़म पे आप एक ऐसा केस बनाएं जिसमें कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है। साइफर केस की बात कर रहा हूँ। तो साइफर केस ख़त्म हो गया। उसके साथ साथ 1400 साल 1450 साल इस्लाम की तारीख़ में ज़िना पे सज़ा तो सुनी थी, निकाह पे सज़ा देने की कोशिश इमरान खान साहब को की गई, जो उनके ख़िलाफ़ इद्दत का एक इंतहाई नाजायज़, गलत और अखलाक से गिरा हुआ केस बनाया गया। उसमें भी अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को बरी किया बाइज़्ज़त, और बुशरा बीबी को भी। और साथ में तोशा खाना केस में भी इमरान खान साहब बाइज़्ज़त बरी हुए, और उनकी सारी जो उन पर इल्ज़ामात थे उनको अदालतों ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब जो आपने नए केसेस और बनाए उसमें तो उसका फैसला तो आएगा, लेकिन जिन केसेस में 1 साल से रखा हुआ था और जिसमें इमरान खान साहब बरी हुए, तो इमरान खान साहब को आपने अंदर क्यों रखा हुआ है? और वो 1 साल नाजायज़ अंदर रखने का जिम्मेदार कौन है? और कौम का जो 1 साल ज़ाया हुआ जेल में और जो 2 साल से पाकिस्तान की मईशत का पहिया रुका हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ जो पाकिस्तान के बहुत मामे बने हुए थे कि 2 साल से तो इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं है ना, 2 साल से तो इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं है ना, 2 साल से तो शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा नहीं है ना, 2 साल से तो हमारे तरीन साहब वज़ीर ख़जाना नहीं है, 2 साल से मैं पार्लिमानी उमूर नहीं हूँ, 2 साल से स्पीकर असद कैसर स्पीकर नहीं है, 2 साल से आपके मनपसंद चहीते जिनको बार बार आप आजमा चुके हैं आपने बैठाए हुए हैं। अब आपसे सवाल है, 16 महीने में उन्होंने क्या कर दिखाया? और उसके बाद जब अनवार साहब की हुकूमत आई, वो और ये पिछले 6-7 महीने लगा लें, आप मुझे बताइए, हम तो इस वक्त हुकूमत में नहीं है, अवाम को किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? महंगाई की क्या सूरत हाल है? क्या 35-40 हज़ार का मुलाजिम महीना गुजार सकता है? क्या लोग आज अपने बिलों के पैसों के लिए अपनी बच्चियों की बालियां नहीं वो गिरवी रख रहे या बेच रहे? क्या कंगन नहीं बेचे जा रहे? क्या बच्चों की फीसों के लिए लोग जो है फाका करने पे मजबूर नहीं है? क्या इस वक्त एक मोटरसाइकिल चलाने वाला एक आम शख्स या एक वाइट कॉलर शख्स वो इस वक्त अपनी दवाइयों के पैसे, अपने नान नफके के पैसे, अपना घर चलाने का इंतजाम कहाँ से कर रहा है? बिजली के रेट्स इमरान खान की हुकूमत में क्या थे और आज क्या है? डॉलर का रेट इमरान खान की हुकूमत में क्या था और आज क्या है? पेट्रोल प्राइसेस इमरान खान की हुकूमत में क्या थे और आज क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की इमरान खान की हुकूमत में क्या सिचुएशन थी और आज क्या है? आपका जो ट्राइबल बेल्ट है, अमन और अमान की इमरान खान की हुकूमत में क्या सिचुएशन थी और आज क्या है? काबुल में अमन आ रहा था, अफगानिस्तान में अमन आ रहा था, आपके ताल्लुकात बन रहे थे, तुर्की से आपके ताल्लुकात मजबूत हो रहे थे, ईरान से आपके ताल्लुकात मजबूत हो रहे थे। MBS साहब मोहम्मद बिन सलमान साहब खुद दौरा करके पाकिस्तान आए और इमरान खान साहब को अपना शाही मेहमान बनाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ताल्लुकात मजबूत हो रहे थे। आप हमें बताइए, बिलावल भुट्टो जरदारी की कारकर्दगी बमुकाबला शाह महमूद कुरैशी की कारकर्दगी। आप हमें बताइए, वज़ीर आज़म इमरान खान जो फॉर्म 45 वाला था और फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ का मुकाबला करके बताइए क्या सिचुएशन है? क्या आज इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, उनके नीचे पाकिस्तान में अमन अमान आ गई है और उनसे तो क्रिकेट नहीं संभाली जा रही? आज क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया है, आज अमन अमान का बेड़ा गर्क हो गया है। आज पाकिस्तान बांग्लादेश से हार रहा है, जिनको कभी फ्रेंडली मैच में हम कभी कभी जितवा दिया करते थे। आपको वसीम अकरम का वो मैच याद होगा। तो आज आप बांग्लादेश से जीतने के जोगे नहीं है। आज आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। फैसलाबाद में एक मशहूर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी बैठ के बंद हो गई। हमारे दौर में 50,000 पावर लूम्स बनी थी, दोबारा स्टार्ट हो गई थी। इस वक्त फैसलाबाद की इंडस्ट्री बैठ गई है, इस वक्त कराची की इंडस्ट्री बैठ गई है। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आपके फॉरेक्स रिजर्व्स गिर रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रही, कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि लड़ाई के घर में कोई पैसा नहीं लगाता। आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, आपको अमन व अमान लाना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और उसके लिए पॉलिटिकल लीडर्स से बात करनी पड़ेगी। आपने मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल में डाल दिया, आपकी अना को तस्कीन मिल गई। वो इतना बड़ा आदमी है, वो सियासतदान नहीं है, वो लीडर है। वो इतना बड़ा आदमी है कि बावजूद अपने दिल पे भारी पत्थर रख के जब उसको ये कहा गया कि अमन व अमान की सूरत हाल हो सकती है, आप खुदारा 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कीजिए। कोई सियासतदान होता वो कहता क्यों मैं मुलतवी करूं? मेरा कराची निकल आया है, मेरा लाहौर निकल आया, पूरा KPK निकल आया है, सारा पाकिस्तान रोडों पे, मैं तो जलसा करूंगा। लेकिन वो सियासतदान से ज्यादा लीडर है। उसने मुनासिब जाना कि अगर अमन व अमान की बात है तो मैं अपनी अना से ज्यादा पाकिस्तान को तरजीह देता हूँ। इमरान खान साहब ने जलसा कैंसिल किया, आर्जी तौर पे मुलतवी किया। हालांकि जिस दिन
इसी जगह पे मोहतरम हमारे बहुत ही सीनियर लीडरशिप के बैरिस्टर गौर साहब और हमारे आजम सवाती साहब यहाँ गुफ्तगू फरमा रहे थे। उसी वक्त मेरे दाएं हाथ पे हमारे बड़े भाई इस्लामाबाद से जीते हुए फॉर्म 45 के एमएनए शोएब शाहीन साहब हाई कोर्ट में थे, वो वहाँ पे अदालत में खड़े थे। हमारा पूरा इंतजाम मौजूद था। हमारा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सर पे कफन बांध के निकला था। आप मुझे बताइए, जब आप एक सूबे के वजीर आला को सर पे कफन बांधने पे मजबूर करते हैं, आप जमहूरियत को किस तरफ ले जा रहे हैं? एक जलसा हो जाता, बात खत्म हो जाती। और अब 8 सितंबर के जलसे के लिए आपको बाद में तफसील से शोएब भाई भी बताएंगे। खान साहब ने आज कहा है कौम तैयारी रखे, 8 सितंबर का जलसा हम पुरअमन इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम को दरखास्त है कि आपने निकलना है इस्लामाबाद, रावलपिंडी आपने निकलना है, खैबर पख्तूनख्वा पहले ही तैयार है और लाहौर गुजरावाला सब ने इंशाअल्लाह आना है। एक पुरअमन जलसा हमने करके दिखाना है और बताना है कि इमरान खान साहब आप अगर जेल में हैं तो बाहर हर एक शख्स आपका हर वर्कर इमरान खान है। इंशाअल्लाह 8 सितंबर के जलसे को हमने कामयाब करना है। और चलते चलते ये भी बता दूं, हम इस वक्त ज्वाइंट सेशन की बातें सुन रहे हैं। मरकजी हुकूमत को कहना चाहता हूं, ये हुकूमत 2021 में भी बल्दियाती इलेक्शन से भाग गई थी, अब ये फिर 2022 में अब ये फिर भागने की कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि ये कानून साजी में तब्दीली करके इस वक्त इस्लामाबाद कैपिटल सिटी के इलाके में जो बल्दियाती इलेक्शन होने वाला है उसको मुलतवी करना चाहते हैं। ना हम किसी इलेक्शन के इल्तवा के हक में हैं, ना किसी एक्सटेंशन के हक में है। एक्सटेंशन चाहे किसी को भी मिले, उससे पाकिस्तान को कभी फायदा नहीं हुआ। आईनी तरामीम किए बगैर वो हो नहीं सकता। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा फैसला आया मुबारक सानी केस में, मैं पार्लियामेंट को सलाम पेश करता हूँ, मैं पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करता हूँ, मैं अपनी लॉयर तंजीमों को सलाम पेश करता हूँ और उलमा कराम गुलामान रसूल और शाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करता हूँ। आप खड़े ना होते, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं बदलने लगा था। आज कौमी असम्बली से इंशाअल्लाह उस पर एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद भी लाएंगे कि आइंदा कभी भी कोई भी इस खत्म नबूवत के कानून या कुरान पाक की हिफाजत के कानून या शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन में कोई भी छेड़छाड़ करने की हिम्मत ना कर सके।